बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अली सय्यदल अंबिया वाल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारी बहनों, इज़्ज़तदार माओं और ईमान वाली बेटियों, आज का बयान एक ऐसे मौजू पर है जो हर घर के सुकून, मोहब्बत और रहमत की बुनियाद है। वो मौजू है शौहर के हुकूक, यानी एक औरत पर अपने शौहर के वो हुकूक जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं, जिसमें हम कुरान, हदीस, अक़वाल औलिया और अमली मिसालों के ज़रिए सीखेंगे कि शौहर का हक़ किया है और एक नेक औरत की शान किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरतुल निसा 34, मर्द औरतों के निगरान और ज़िम्मेदार है, यानी अल्लाह ने मर्द को क़िवाम बनाया, मुहाफ़िज़, रहनुमा और ज़िम्मेदार, लेकिन साथ ही औरत को हुक्म दिया कि वो अपने शौहर की इताअत करे, इसका अदब करे और उसकी इज़्ज़त का ख़याल रखे। रसूल अकरम ने फरमाया, दुनिया एक सामान है और दुनिया का बेहतरीन सामान एक औरत है। मुस्लिम। मेरे प्यारी बहनों, नेक औरत वो है जो अपने शौहर के सामने नर्म हो, प्यार से पेश आए, इसके दुख दर्द में साथ दे, और जब शौहर घर आए तो इसे सुकून मिले। औरत अगर शौहर के हुकूक पे कायम रहे तो अल्लाह उसके हर अमल में बरकत डाल देता है। एक औरत नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मैं निकाह करना चाहती हूँ, बताइए शौहर का हक़ किया है। आपने फरमाया, अगर शौहर के जिस्म से पीप बहे और बीवी अपनी ज़ुबान से इसे साफ कर दे तब भी शौहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। मसनद अहमद। हज़रत अबू दुर्दाक फरमाते हैं, जब वो औरत हैरान रह गई तो रसूल अकरम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को कहता कि अपने शौहर को सजदा करे। तिर्मिज़ी। मेरे बहनों, ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि शौहर के एहतराम की अलामत के तौर पर बयान किया गया, यानी शौहर का मकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद है। कुरान कहता है, सूरतुल निसा 34, नेक औरतें वो हैं जो फर्मा बरदार हों और शौहर की गैर मौजूदगी में उनके हुकूक की हिफाजत करें। फर्मा बरदारी यानी इताअत, लेकिन ये इताअत जुल्म और ज़बरदस्ती नहीं बल्कि महब्बत और रज़ामंदी के साथ होती है। जब औरत अपने शौहर के हुक्म को अल्लाह की रज़ा के लिए मानती है तो वो इबादत बन जाती है। रसूल ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। मशको। हज़रत राबिया बसर फरमाती है, जो औरत अपने शौहर को खुश करके सुलाती है वो रात भर फरिश्तों की दुआ में रहती है। हज़रत बायज़ीद बस्तम ने फरमाया, औरत का शौहर के लिए मुस्कुराना भी सदका है क्योंकि वो दिलों को जोड़ देता है। हज़रत अली ने फरमाया, औरत का हसन इसके अखलाक में है न कि ज़ेवरात में। मेरे प्यारी बहनों, औलिया अल्लाह ने हमेशा औरत को घर की रहमत कहा, लेकिन ये रहमत तब बुनती है जब वो अपने शौहर के साथ अदल, मोहब्बत और सब्र से पेश आए। हज़रत फ़ातिमा और ज़हरा की ज़िंदगी देखिए। जब हुजूर घर आते तो फ़ातिमा एहतराम से खड़ी हो जाती और जब हज़रत अली घर आते तो फ़ातिमा खुद दरवाज़ा खोलते। उन्होंने कभी अपने शौहर से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। यही वजह है कि अल्लाह ने उनके घर में नूर रखा। एक वलिया औरत से पूछा गया, तुम्हारा शौहर तुम पर नाराज़ होता है तो तुम क्या करती हो? इसने कहा, मैं खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़ुबान मेरी तकदीर बिगाड़ दे। मेरे प्यारी बहनों, शौहर के हुकूक अदा करना सिर्फ दुनियावी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये अल्लाह की रज़ा का रास्ता है। अगर तुम अपने शौहर को खुश रखोगी तो अल्लाह तुम्हारे बच्चों में बरकत देगा, तुम्हारे रिस्क में इजाफा करेगा और तुम्हारे घर में सुकून उतार देगा। रसूल ने फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसे देखकर शौहर खुश हो जाए। निसाई। एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जिसे रबे करीम ने अपनी रहमतों का वसीला बनाया। एक ऐसा रिश्ता जो इज्जत भी देता है, सुकून भी देता है, और अगर समझ कर निभाया जाए तो ये रिश्ता जन्नत का रास्ता बन जाता है। ये रिश्ता है बीवी का। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, यानी औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। सूरत उन्निसा 19। ये आयत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी सबक है कि ज़िंदगी मोहब्बत, वफादारी और खिदमत से गुजारी जाए।
حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک عورت شکایت لے کر آئیں، امیر المومنین، میرا شوہر سخت مزاج ہے، مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، بی بی، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری عزت کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے لیے محنت کرتا ہے، کیا تم اس کے بدلے میں تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتی؟ عورت کے آنسو بہنے لگے، بولی، امیر المومنین، میں اب شکایت نہیں کروں گی، بلکہ دعا کروں گی کہ اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے۔ یہی ہے ایمان والی عورت کی پہچان، جو رشتے نبھاتی ہے توکل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھیں اور ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے۔ کسی نے کہا، یا بنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد سے ایک خادم مانگ لیجئے۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا، فاطمہ، میں تمہیں ایک خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ہر رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ شوہر کی خدمت اور گھر کے کاموں میں برکت دعا اور ذکر سے آتی ہے، نہ کہ شکایت سے۔ وہ شوہر بھی رحمت ہے، وہ سایہ بھی راحت ہے، جو تھکن سے لوٹے گھر، اور بیوی کی مسکراہٹ ہے۔ بیوی اگر صبر کرے تو گھر جنت بن جاتا ہے، شوہر اگر شکر کرے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے دل بڑا رکھنا پڑتا ہے، چھوٹی باتوں پہ زندگی نہیں، انا ٹوٹتی ہے۔ ایک ولی اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، روزہ بھی رکھتی ہوں، صدقہ بھی دیتی ہوں، لیکن میرا دل بے سکون رہتا ہے۔ ولی اللہ نے پوچھا، کیا تم اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا، محبت تو ہے، مگر غصہ آتا ہے جب وہ میری بات نہ مانے۔ ولی اللہ نے فرمایا، بس یہی تمہارا امتحان ہے، جب تم غصے کے وقت بھی ادب سے بات کرو، اللہ تمہارے دل میں سکون اتار دے گا۔ سبحان اللہ! دیکھا تم نے، عبادت صرف سجدوں میں نہیں بلکہ شوہر کے ساتھ اچھے برتاؤ میں بھی ہے۔ اے میری بہنوں، زندگی میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا شوہر کامل ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں اسے محبت سے مکمل کرنا ہے۔ رشتے شکایت سے نہیں، شکر سے بنتے ہیں۔ اگر تم شکر کرنا سیکھ لو تو اللہ تمہارے نصیب بدل دے گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے غصے پر خاموش رہے، اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے ایسے محل عطا کرے گا جس کے دروازے موتی کے ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اور یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا کرتی ہے، اس کی دعا سب سے پہلے آسمان پر پہنچتی ہے۔ اے بہنوں، آج کے زمانے میں نکاح ایک رسم بن چکا ہے۔ رشتے صرف دنیا کی بنیاد پر جوڑے جاتے ہیں، مگر نکاح ایک عبادت ہے، ایک بندش نہیں، بلکہ محبت، قربانی اور وفاداری کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک فائدہ ہے اور دنیا کی سب سے بہتر چیز نیک بیوی ہے۔ بیوی وہ نہیں جو دنیا کے زیور پہ ناز کرے، بلکہ وہ ہے جو شوہر کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دے، کیونکہ وہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت خوشی سے کرے، اس کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، شادی کے بعد عورت کا جنت یا جہنم اس کے شوہر کے ساتھ سلوک پر منحصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو بتایا کہ اس کا شوہر اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو بتایا کہ اس کا شوہر اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شریف حضرت ابو درداء فرماتے ہیں
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि से पूछा, या रसूल अल्लाह, शौहर का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, अगर शौहर के बदन पर पीप बह रही हो और औरत अपनी जबान से साफ कर दे, तब भी उसका हक अदा नहीं होता। ये सुनकर औरत हैरान रह गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, अगर मैं किसी को अल्लाह के अलावा सजदा का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, यानी शौहर के मकाम को मामूली न समझो। वो तुम्हारा काजी है, तुम्हारा मुहाफिज है, तुम्हारा निगरान है। इसकी इताअत में अल्लाह की रजा छुपी है। एक वलीउल्लाह फरमाते हैं, जिस औरत ने अपने शौहर को राजी कर लिया, उसने अपने रब को राजी कर लिया। मगर अफसोस, आज के दौर में रिश्ते दिल से नहीं, जबान से बनते हैं। औरत के लिए शौहर का एक तंज बर्दाश्त नहीं, मगर दुनिया की बातों के लिए वो घंटों बहस कर लेती है। बेटियों, याद रखो, तुम्हारे नर्म अल्फाज तुम्हारे घर को जन्नत बना सकते हैं और तुम्हारी सख्त जबान तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम भी। आओ जरा सोचो, क्या हमने अपने घरों को वाकई सुकून का गहवारा बनाया है? क्या हमने इस रिश्ते की कदर की है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से जोड़ा है? जब शौहर सुबह घर से निकले तो उसके लिए दुआ करो, जब वो थका हुआ लौटे तो उसके लिए मुस्कुराहट रखो, क्योंकि यही तुम्हारी इबादत है। ए बहनों, अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें नेक बीवी बनाए, शौहर की इताअत गुजार बनाए और तुम्हारे घरों को मोहब्बत, वफा और बरकत का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, हम सबको अपने घरों में मोहब्बत अता फरमा, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नरम दिली पैदा फरमा, बीवियों को शौहरों का एहतराम करने वाला बना और शौहरों को अपनी बीवियों का ख्याल रखने वाला बना। हमारे घरों में ईमान, सुकून और रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, हमें नेक बीवियां बना जो अपने शौहरों के लिए रहमत बने। हमें सब्र, शुक्र, वफा और इखलास अता फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून, ईमान और बरकत नाजिल फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें वो औरतें बना जो अपने शौहरों के लिए जन्नत का वसीला बने और अपने अखलाक से तेरी रज़ा हासिल करें। आमीन या अरहमुर राहिमीन।